मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो मुस्तफा मुस्तफा बोलो। पहला बंद हजरत मुलाहिदा फरमाइएगा कि अल्लाह के हबीब की मदहो सना करो, अल्लाह के हबीब की मदहो सना करो। आइए बहरहाल हज़रात सामीन और नाज़रीन, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आज का ये जलसा है दस्तारबंदी बहुस्ने खूबी अपने मनाजिल को तय कर रहा है। और मैं ये बात बता दूं, चूंकि तारीख़ इंसानी इस बात की शहादत देती है कि फ़न्ने खिताबत ने बड़े बड़े गुल खिलाए हैं और बेशुमार कारनामे अंजाम दिए हैं। यही खिताबत जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुक़द्दस तक पहुँचती है तो नसीहत व मौइज़त बन जाती है। और इसी खिताबत को जब कोई कायद या रहबर इख्तियार करता है तो तरानाए सियासत बन जाया करती है। अलगरज के फन्ने खिताबत ने अपने हर मैदान में बड़ा गहरे नुकूशो असरात छोड़े हैं। किसी ने कहा था खिताबत वज्द में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी खंजर कभी नेजा कभी तलवार बन जाए। और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, यह नज्जाशी के आगे जाफरे तैयार बन जाए, ये नज्जाशी के आगे जाफरे तैयार बन जाए। आइए उसी मुरसी खिताबत का एक नमूना मुलाहिजा करें। शक्ल में लिल्लाहियत बेबाक बेबदल मुकर्रिर जनाबे हजरत मौलाना शाहिद हसन साहेब कासमी, सेक्रेटरी हैं बिनी पट्टी ब्लॉक एमआरटी शरिया पटना के और नाज़िम जामिया आयशा लिल बनात मकिया के, उनसे दरखास्त गुजार हूँ तशरीफ लाएं और अपनी कीमती नसीहत से सामईन को तस्कीन बख्शें। एक ऐलान के साथ हजरत का इस्तकबाल है, चूँकि सदरे जलसा मसनदे सदारत पर जलवाबार बुजुर्गों की इत्तेबा करते हुए जिनका नाम नामी आया है, जिनसे मेरी मुराद जनाबे हजरत मौलाना इफ्तिखार साहब नदवी उस्ताद दारुल उलूम है। मैं हजरत वाला के सदारत का मेरा नाम पुकार रहा हूँ। हजरत वाला उनकी ताईद भी करेंगे इंशाअल्लाह। स्टेज पे दीगर बड़ी शख्सियात इस वक्त जलवाबार है, जनाब मुफ्ती असलम नदवी साहब और दीगर शख्सियात जिनके अस्मा से मैं वाकिफ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस अजीम शख्सियत का सदारत के लिए ऐलान किया गया है, मैं अपनी जानिब से और तमाम रुफ़का के जानिब से भरपूर अंदाज में तायीद करता हूँ कि कुछ आज तो दर्द के मारों का दरमा हो गया, रासिखुल इल्म हमारे इस बज़्म का मेहमा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह 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 लिअहली वस्सलातु लिअहलिहा अम्मा बाद। क़ाल तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, इसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं। सजा ले अपने सीनों में जो इसके 30 पारों को, जमाना भर में उसको हाफिज कुरान कहते हैं। मोहतरम हाज़रीन व सामईन और स्टेज पर रौनक अफरोज हमारे उलमा और हमारे शोरा और खुसूसन हमारे नाज़िम इजलास, अल्लाह का फजल है कि ये जलसे दस्तार बंदी जिसका इनेकाद हो रहा है
जिसमें हम सब तशरीफ रखते हैं, ये पाए तलब उन्हीं के करम का सदका है। ये पाए तलब उन्हीं के करम का सदका है। ये कदम खुद नहीं उठते, उठाए जाते हैं। ये मदरसा जामिया गुफरानिया काशिफुल उलूम का तीसरा इजलास है। पहला इजलास हुआ जिसके अंदर दारुल उलूम नदवतुल उलमा के मुअक्कर उस्ताद और जिनके अदब पर नाज है हिंदुस्तान को, मोहतरम दारुल उलूम नदवतुल उलमा मुफ्ती सईदुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ लाए। और दूसरा इजलास जिसमें हजरत मौलाना अबू तालिब रहमानी जो कि फलक खिताबत के नय्यरे ताबा समझे जाते हैं, और जब वो बोलते हैं तो हक बोलते हैं, असरे हाजिर के सुलगते मसाइल को सुलगाते नहीं हैं, सुलझाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरा इजलास जिसके अंदर हम तशरीफ रखते हैं, आज हमारे इस बज़्म में जो सदारत फरमा रहे हैं, एक नाम है जो इल्म के बहरे ज़ख़्ख़ार हैं, इल्म के बहरे ज़ख़्ख़ार हैं, पीरे तरीक़त हैं, मुहक़्क़िक़ हैं, अहले इल्म हैं। शेखुल मशाइख़ हज़रत मौलाना शम्सुल हुदा दामत बरकातुहुम के ईमा पर वो तशरीफ लाए हैं, वरना हजरत की ज़ात इन मसनूई जलसों से बहुत इज्तिनाब करती है। हजरत ऐसे प्रोग्राम में शरीक नहीं होते हैं। ये हजरत का करम है, ये हजरत की मेहरबानी है। हजरत मौलाना मुफ्ती हुस्नुर रहमान के साथ एक ताल्लुक है, हजरत मौलाना के वालिद मरहूम के साथ इन तमाम रिश्ते की लाज रखकर आज हमारे दरमियान हजरत मौलाना इफ्तिखार साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह उनका भी पुरमज़ खिताब होगा। और आपके दरमियान इलाका की मशहूर शख्सियत जिनको उनके अलबेले अंदाज से खतीबे शहीर हजरत मौलाना मतलुबुर रहमान साहब जिनकी खिताबत सर चढ़ के बोलती है, जिनको हर कसो नाकस बच्चा हो या नौजवान, औरत हो या मर्द बगौर समाअत करते हैं। इंशाअल्लाह कुछ देर में हजरत भी तशरीफ लाएंगे। हमारे माँ बहन वो मशहूर चतुर्वेदी जिसको इलाका मौलाना असलम के नाम से जानती है, हमारे दरमियान भी रौनक स्टेज हैं। और एक और वारिस अंबिया जो जज के ओहदे पर फायज हैं, काजी इमदादुल्लाह दामत बरकातुहुम भी तशरीफ लाने ही वाले हैं, ला चुके हैं। इंशाअल्लाह कुछ ही देर में वो आएंगे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आप ये समझेंगे कि इजलास बड़ा है और ये शाहिद कहाँ यहाँ चलाया, तो नाज़िम इजलास ताज्जुब करने की जरूरत नहीं है। आशिक और माशूक के दरमियान, मुहिब और महबूब के दरमियान, और नाके और मनकूहा के दरमियान शाहिद की जरूरत पड़ती है। शाहिद की जरूरत पड़ती है। शाहिद की शहादत ना हो तो निकाह मुकम्मल नहीं होगा। हम नहीं बोलेंगे तो किसको हक है? ये हमारा इदारा जिसकी मंजिल को आप देख रहे हैं, जामिया गुफरानिया काशिफुल उलूम, बहुत तेज रफ्तारी के साथ, बड़क रफ्तारी के साथ, बहुत कम दिनों के अंदर हमारे हजरत मुफ्ती साहब की दिले फिक्रमंद को लेकर के बहुत आगे बढ़ा है, बहुत आगे बढ़ा है। हजरत मुफ्ती साहब जब हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक होते हैं तो हम उसको देखते हैं और ज़बाने हाल से कहते रहते हैं, मुझे क्या गरज किसी से, मुझे क्या गरज किसी से, सुबह है या शाम, मुझे क्या गरज किसी से, सुबह है या शाम, खिदमत अहले चमन की हर वक्त मेरा काम, खिदमत अहले चमन की हर वक्त मेरा काम। जैसे हजरत मुफ्ती साहब का राब्ता दर्सगाहों के मुअल्लिमों से हुआ करता है,
मैंने सफर में भी देखा है, हजर में भी देखा है, बावर्ची खाने के बावर्ची से भी हजरत का राब्ता। हजरत जैसे दरसगाहों की फिक्र करते हैं वैसे बैतुल खला की भी फिक्र करते हैं। तब जाकर के ये मदरसा बामे उरूज पर पहुंचा है और इसके इस मेयार को देख रहे हैं। आज वो तलबा हजरत मौलाना साहब का है महत खदीजतुल कुबरा के मोहतमी में ये हमेशा कहते रहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को अगर हुफ़ाज़ की शक्ल में देखना हो तो चलिए जामिया गुफरानिया काशिफुल उलूम चलिए। आज वो 28 बच्चे जिनके सर पर दस्तार बांधे जाएंगे। दोस्तों ये निस्बत है कुरान की। कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान अल्लाह की किताब है। अल्लाह की किताब तो तौरात भी है, अल्लाह की किताब ज़बूर भी है, अल्लाह की किताब इंजील भी है। याद रखिए अल्लाह ने जब हजरत मूसा को जब तौरात दी तो बुलाया कोहे तूर पर और नवाज दिया, अपनी किताब तौरात दे दी। और जब हजरत ईसा को इंजील देना हुआ तो हजरत ईसा को माबद खाने में बुलाया, हजरत ईसा को इंजील दे दी। हजरत दाऊद को ज़बूर दे दी माबद खाने में। लेकिन कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए, ये वो किताब है, ये वो कुरान है जो अल्लाह की किताब भी है, अल्लाह का कलाम भी है। आसमानी सारी किताबें अल्लाह की सिर्फ किताब है, अल्लाह की सिर्फ किताब है। लेकिन ये कुरान का एजाज है, ये कुरान का एजाज है कि कुरान अल्लाह की किताब भी है और अल्लाह का कलाम भी है, अल्लाह का कलाम भी है। ये मौजज़ा है मेरे कुरान का। यूरोप ये एक तंजीम ने सोचा कि ये मज़ाहिब वाले लड़ते रहते हैं, कभी ईसाई कहते हैं हम हक पर, कभी यहूदी कहते हैं हम हक पर, और कभी ये मोहम्मदी कहते हैं हम हक पर। तो क्यों न इनके झगड़े को सुलझाया जाए। तो उन्होंने एक ईसाई दानिश्वर को बुलाया, एक यहूदी दानिश्वर को बुलाया और एक मोहम्मदी दानिश्वर को बुलाया। 3 दानिश्वर आ गए, 2 जज बैठे हैं। यूरोप है, यूरोप का प्लेटफॉर्म है। उस जज ने कहा कि आप सब मजहबी हैं और मजहब का ताल्लुक किसी न किसी नबी से हुआ करता है। आप अपना तारुफ पेश करें कि आपका लगाव किस नबी से है। तो ईसाई ने कहा कि हमारे पैगंबर हजरत ईसा हैं, हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, इसलिए हम हक पर है और हमारा सिक्का राइजुल वक्त होनी चाहिए। यहूदी ने कहा कि हमारे नबी मूसा कलीमुल्लाह थे और वो अल्लाह के बहुत प्यारे थे, अल्लाह ने उनको शर्फ दिया था, अल्लाह ने उनसे बातें की थी, इसलिए हमारे नबी का सिक्का राइजुल वक्त होनी चाहिए। ये मोहम्मदी भी आया, उसने अपना तारुफ कराया कि हम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मती हैं और हम मोहम्मदी हैं, इसलिए हमारा सिक्का राइजुल वक्त होनी चाहिए। जजों ने कहा बात तो बड़ी अच्छी आप तीनों दानिश्वरों ने की और बड़ा अच्छा तारुफ कराया। अच्छा एक बात बताइए कि नबी चले जाते हैं और मुअज़्ज़ा भी चला जाता है तो नबी का दौर खत्म हो जाता है। नबी दुनिया से चले गए, नबी का मुअज़्ज़ा चला गया तो नबी का दौर खत्म हो गया। आप सब दलील से बात कीजिए, दावा भी दलील दीजिए कि आपके नबी का मुअज़्ज़ा अभी है या नहीं है। ईसाई सर पकड़ के रह गए, यहूदी सर पकड़ के रह गए कि हमारे मूसा अलैहिस्सलाम चले गए तो उनकी लठ भी चली गई, उनकी लाठी भी चली गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो फूंक दी थी कि मरते मरते लोगों को भी अगर फूंक देते तो ईसा मसीह के ये मुअज़्ज़ा से वो उठ करके खड़ा हो जाता। दमे ईसा मशहूर है।
तो कहा कि आपके ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से उठा लिए गए तो उनका मुआवजा भी उठ गया। और एक बात और समझिए, अल्लाह करे कहीं ऐसा हो जाए कि मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी अगर किसी को मिल जाए तो क्या वो लाठी अभी वो सांप बन सकती है? क्या नहीं बन सकती है? कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुआवजा खत्म, मूसा अलैहिस्सलाम गए मुआवजा खत्म, ईसा अलैहिस्सलाम गए मुआवजा भी गुजर गया। अब मोहम्मदी खड़ा हो गया उस यूरोप के प्लेटफॉर्म पर, उस स्टेज पर खड़ा हो गया और कहा जज साहब सुनिए, ये वो कुरान मेरे नबी का मौजूदा है, ये वो कुरान जो मेरे नबी का मौजूदा है, कल भी मौजूदा था और आज भी मौजूदा है। ये वो कुरान मेरे नबी का मौजूदा है जो कल भी मौजूदा था, आज भी मौजूदा है। कल जो तासीर रखता था आज भी वो तासीर रखता है, कल जो असर रखता था आज भी वो असर रखता है। ये वो कुरान है जो कल तक दिलों को बदलता था, आज भी दिलों के बदलने का काम करता है। ये वो कुरान है जो लोगों के अकीदे को कल तक संवारता था, आज भी लोगों के अकीदे को संवारेगा। ये वो कुरान है जिसकी एक आयत की मिसाल अरब के बड़े बड़े अरबदां और अरबी शहसवार लाने से और पेश करने से आज भी कुरान करीम की आयत की एक भी आयत के मिस्ल कोई आयत बनाने से आज जैसे कल तक कुरान करीम की हिफाजत की जा रही थी, आज भी कुरान करीम की हिफाजत की जा रही है। एक नुक्ते का भी फर्क नहीं है, एक जेल का भी फर्क नहीं है। 1400 साल गुजर गए, कुरान मुकद्दस जिस शक्ल में आया था वो कुरान आज भी महफूज है। कुरान का नाजिल करने वाला खुदा, कुरान का मुहाफिज खुदा। एक बात और समझते चलिए, अल्लाह ताला ने तौरात दी तो पूरी तौरात दे दी, ज़बूर दिया हजरत दाऊद को तो पूरी ज़बूर दे दी, और इंजील दिया हजरत ईसा को तो पूरी इंजील इकट्ठे दे दी। लेकिन याद रखिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के उस कुरान को जिसकी पहली आयत गारे हिरा के अंदर जबल नूर के पहाड़ियों बुलंदियों पर उतरी है, और आखिर वादी अरफात में अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती वाली आयत उतरी। 23 साल के अंदर कुरान करीम बिखरे बिखरे, कभी कुछ आयतें, कभी सूरत की शक्ल में, कभी पारा की कुछ आयत की शक्ल में कुरान करीम आया तो बिखर बिखर करके, लेकिन ऐसा जमा हुआ कि क़यामत तक अगर कोई इसको बिखारने की कोशिश करेगा तो वो तो फिना हो जाएगा, नहीं बिखर पाएगा। और वो सारी किताबें, आसमानी किताबें, चाहे तौरेत हो, चाहे इंजील हो, चाहे ज़बूर हो, वो तो आई थी, लेकिन ऐसी बिखरी कि आज दुनिया में कहीं भी सही न ज़बूर मौजूद है, न इंजील मौजूद है और न तौरात मौजूद है। ये कुरान का एजाज है। अल्लाह ने इन सीनों को मुंतखब किया और उन सीनों में कुरान करीम को सजाया। अभी आपके पास हमारे इलाके के मशहूर मुकर्रिर हजरत मौलाना मतलूबुर रहमान साहब दावत बरकातुहुम तशरीफ लाएंगे। उनका एक अजीब अलबेला अंदाज होता है। वो ये कहते हैं कि ए लोगों, तुमने तो कुरान की इज्जत करना सीख लिया, हाँ, और कुरान के उस रहल की इज्जत करना सीख लिया जिसको एक लोहार चाहे वो काफिर हो बनाता है, और कुरान के उस जुज़दान की इज्जत को सीख लिया। यही एक बात याद रखिए, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान के जुज़दान को जब धो तो आम कपड़ों के साथ न धोना। कुरान के जुज़दान को धो तो आम कपड़ों के साथ न धोना,
बल्कि अलग से धोना और उसके धोवन को किसी पाक जगह में दफन कर देना, क्योंकि इस जुज़दान की निस्बत कुरान मुक़द्दस से है। तो ऐ लोगों, वो कुरान का जुज़दान जो एक काफिर की दुकान पर वो कपड़ा बिक रहा था, उसका रिश्ता, उसका ताल्लुक, उसका लगाव कुरान मुक़द्दस से हो गया, तो तुम उसको कीमती बना दिए, रेहन को कीमती बना दिए। क्या वो सीना काबिल मुबारकबाद नहीं है? क्या वो दिमाग काबिल मुबारकबाद नहीं है? क्या वो होठ काबिल मुबारकबाद नहीं है जिसके ऊपर वही की आयतें मचलती है, वही की आयतें मचलती है? लोगों याद रखो इन बच्चों की जो आज दस्तार से नवाजे जाएंगे। एक वाक़या सुनाते हैं, फिर अपनी बात को खत्म करते हैं। हजरत अल्लामा बद्र आलम मेरठी की किताब फैजुल बारी, अरबी के अंदर बुखारी शरीफ की शरह अल्लामा अनवर शाह की तकरीर को जमा किया है, जिनकी किताब तर्जुमानुस सुन्ना एक मकबूल किताब है। हजरत मौलाना बद्र आलम मेरठी मुहाजिर मदनी मदीना तशरीफ ले गए और वहीं इंतकाल किए हैं, और वहाँ जन्नतुल बकी में उम्मुल मोमिनीन हजरत जुबैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कदम तले आराम फरमा रहे हैं। मौलाना बद्र आलम मेरठी रहमतुल्लाह अलैह जब दुनिया से इंतकाल कर गए तो चंद सालों के बाद उनकी कब्र किसी वजह से खुल गई। मौलाना बद्र आलम मेरठी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र किसी वजह से खुल गई। लोगों ने देखा कफन का कपड़ा वैसे ही बिल्कुल ताजा है, लगता ऐसा है कि आज हजरत को कफन दिया गया है। हजरत सालों हो गए थे दुनिया से गए। बहरहाल लोगों ने फिर से जो है दफन कर दिया। रात को खाम में किसी अल्लाह वाले के हजरत मौलाना बद्र आलम मेरठी सुम्मा मदनी खाम में तशरीफ लाए तो किसी ने कहा, हजरत आपको इंतकाल किए कई साल हो गए, लेकिन आपका कपड़ा तो बिल्कुल तरोताजा है। कफन का कपड़ा तो ऐसा लग रहा था जैसे आज आप दुनिया से चले गए हो, आज दागे फिराक हम लोगों को दिया हो, क्या वजह है? तो कहा मामला बहुत अच्छा है, अल्लाह ने हमें जन्नत दे दी। ए बसैठा के लोगों, ए मक्का के लोगों, ए मलकाना के लोगों, ए स्टेज पर बैठने वाले सियासी रहनुमाओं, हमारे उफ़ाज़ की कदरदान बनो, हमारे उफ़ाज़ की कदरदान बनो। हज़रत मौलाना बद्र आलम मेरठी रहमतुल्लाह अलैह खाम में फरमाते हैं, पूछा कि हजरत आपने फैजुल बारी बुखारी की शरह अपने उस्ताद की कितनी जिद्दोजहद करके, कितने जोहद मुसलसल से आपने जमा किए, इस वजह से? कहा नहीं। कहा तर्जुमानुस सुन्ना आपने किताब लिखी है, इस वजह से अल्लाह ने आपको ये तरोताजा रखा। कहा नहीं जी, कहा आप जन्नतुल बकी में आराम फरमा रहे हैं, इस वजह से? कहा नहीं। कहा उम्मुल मोमिनीन हज़रत जुबैरिया के कदमों तले हैं, उसकी लाज रखी? कहा नहीं। कहा हजरत फिर? कहा फिर क्या? फिर मसला ये है, सुनो ए भाइयों सुनो, ए लोगों सुनो, ए माओ सुनो, ए बुजुर्गों सुनो। हजरत फरमाते हैं कि मुझे जब मालूम हुआ कि ये हाफिज़े कुरान है, चाहे बच्चा ही क्यों न हो, मैंने जिंदगी भर किसी हाफिज़े कुरान की तरफ अपने पाँव को नहीं फैलाया। मैंने किसी हाफिज़े कुरान की तरफ अपने पाँव को नहीं फैलाया। अल्लाह ने उसके बदले हमें ये शर्फ दिया है कि अल्लाह ने हमें जन्नत दे दी और क़यामत तक हमारे साथ। ए लोगों, इन बच्चों की कदर सीखो। ये बच्चे कल क़यामत में आपके सिफारशी होंगे, अल्लाह अदलो इंसाफ की कुर्सी पर होंगे, पूरे जाओ जलाल के साथ होंगे, फैसला हो जाएगा जहन्नम का। एक बच्चा उठेगा उन्हीं उफ़ाज़ों में से जिनकी दस्तार बंदी हुई या जो हाफिज़े कुरान हुआ,
और अल्लाह से कहेगा, मेरे मौला मैं तो हाफिज कुरान हूँ, तेरे नबी ने कहा था कि हाफिज कुरान की सिफारिश कबूल की जाएगी। मौला तेरे नबी ने सच कहा था, ये मेरे बाप है, ये मेरे दादा है, ये मेरे नाना है, ये मेरे फूफा है, जिनके लिए आपने तो जहन्नम का फैसला कर दिया है। रब्बे करीम इनके लिए जहन्नम का फैसला किया है, ये हमारे ही रिश्तेदार हैं। और तेरे नबी ने तो कहा था कि 10 लोगों के लिए वीजा और पासपोर्ट सब जन्नत का दिया जाएगा हाफिज कुरान को। तो मौला आपके नबी सच्चे हैं ना? अल्लाह कहेगा हाँ, सादिकुल अमीन थे, सादिकुल मस्तूक थे, सच्चे थे। बोलो सल तोता मांगो दिया जाएगा। वो बच्चा बोलेगा यही दादा है हजरत, अल्लाह यही दादा है जो मदरसा जाते थे, मोहब्बत की निगाह से हमें मदरसा छोड़ आते थे। यही माँ है जिनके लिए आपने जहन्नम को वाजिब कर दिया है, इनके लिए जहन्नम का फैसला हो गया है। ए अल्लाह, ए मेरे मौला, ए करीम, इनको बख्श दीजिए। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह फरमाएंगे कि जाओ बख्श दिया, जाओ बख्श दिया। अरे किनको ये शर्फ मिलेगा? मिनिस्टर भी होंगे, कलेक्टर भी होंगे, वज़रा भी होंगे, पीएम डीएम सब होंगे, लेकिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। अपने दामन दागदार को देख शर्मिंदा होंगे कि कितना घोटाला हमने किया। एक घर मिलता है गरीबों के आशियाना बनाने के लिए 20,000 की रकम ली जाती है। ए लोगों, 200 रुपया लगता है फॉर्म भरने में, 1,000 रुपया। कल एक देवा रो के कह रही थी, मौलाना साहब सरकार तो घर देती है और ये वार्ड मेंबर 1,000 रुपया अभी लिया है और 19,000 रुपया बाद में 200 रुपया खर्च है, 1,000 रुपया लेते हैं। अरे लोगों, तुम जिला परिषद बने मुबारक हो, तुम डीएम बने मुबारक हो। कौम का सरदार कौम का खादिम होता है, सैयदुल कौम खादिम हम। अल्लाह के वास्ते जरा बचो, तो किसी को एजाज नहीं मिलेगा कि वहाँ सिफारिश करे। अगर किसी को हक मिलेगा तो इन हुफ्फाज को मिलेगा, इन हुफ्फाज को मिलेगा कि जाओ जाओ जाओ, 11 पासपोर्ट का वीजा देते हैं और उनको जन्नत में ले जाओ, जिनके लिए जहन्नम। अल्लाह मालिक यौमुद्दीन होंगे, रोजे जज़ा का मालिक होगा और ये सिफारिश हमारे यही बच्चे बनेंगे। हजरत मौलाना इलियास मोहम्मद साहब दामत बरकातुहुम कहते हैं कि लोगों, तुम ये कहते हो कि मदारिस बहुत है, अरे डूब मरो, जहालत बहुत है, जहालत बहुत है, जहालत बहुत है। आज इस मजमे में खुदा की कसम खा के ये कहा जा सकता है कि 5% भी वो नहीं होंगे बूढ़े जिनको जनाजा की दुआ याद है और वो अपने हाथों से 20 अपने खानदान के लोगों को दफन कर। आज इस मजमे में कहा जा सकता है कि 10% वो लोग नहीं होंगे जो कुरान को सही मखारिज के साथ पढ़ते अफ्रीका के लिफ्ट पर चल रहे हैं। वक्त के मुफ्ती और वक्त के पीरे तरीकत रहबर शरीयत मुफ्ती महमूदुल हसन गंगोई और अपने रुफका को करें लाफ्ट बहुत खराब है, लाफ्ट बहुत खराब है, तो सब हंस दिया। तो उसमें से एक मुरीद कहने लगा कि हजरत मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो हजरत ने कहा कहो, क्या कहना चाहता? मैं समझ रहा हूँ तुम वही ना कह रहा हो कि मैंने लिफ्ट को लाफ्ट कह दिया। अरे मैंने लिफ्ट को लाफ्ट कह दिया तो तुम्हारे तेवर बिगड़ गए और तुम सही करने लगे और मेरी इज्जत को भी नहीं देखा, मजमा में ठोक दिया। अरे तुम्हें तो कुरान पढ़ने नहीं आता, तुम्हें कुरान नहीं पढ़ने आता और फिर कहते हो मदारिस बहुत, कोई नहीं कहता कि बसैता चौक पर दुकानें। इसलिए बुजुर्गों, दोस्तों, काबिले मुबारकबाद है
ये मुतहर्रिक फ़आल जवान शख्सियत मुफ्ती हुस्नुर रहमान साहब की, जिनको सोते उठते बैठते हर वक्त अपने मदरसे की फिक्र सताती है। इलाके का मुमताज मदरसा है। छोटे छोटे बच्चों को हमें तो बार बार दावत दी जाती है। नाजिम साहब माफ कीजिएगा, मैं नहीं कहूँगा तो कौन कहेगा। मुफ्ती महताब आलम शमसी मौलाना नगरी तशरीफ लाए थे, मेरी भी हाजिरी हुई थी। और मौलाना पीरे तरीकत मौलाना सईद साहब सिंगा चौरी से भी तशरीफ लाए थे, मेरी भी हाजिरी हुई थी। एक दिन में पूरा कुरान सुनने का, सुनाने का, अगर इस इलाके में किसी मदरसे को ये एजाज हासिल है तो उसका बच्चा एक दिन में पूरे 30 पारा कुरान को सुना दे और तस्सीह मखारिज के साथ, कुरान के उसी तरतील के साथ, कुरान के उसी जबर और जेर और इक़्बा इजहार के साथ, तो ये सेहरा जाता है जामिया गुफरानिया काशिफुल उलूम। यहाँ वो बच्चे तैयार हुए कि एक दिन में 30 पारा कुरान सुना दिया है। फिर जाकर ये हमारे मुफ्ती हुस्नुर रहमान साहब उनके एजाज के लिए ये जलसे दस्तार बंदी ये क्या है। अरे खुदा कहेगा मैदाने हश्र में, ए हाफिज़े कुरान इक़रा वर्तके, कुरान पढ़ो और जन्नत की सीढ़ी चढ़ो, चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ। कुरान की आयत भी 6666 है और जन्नत की सीढ़ियां भी 6666 है। जन्नत के बुलंदियों के सर पर अगर कोई चढ़ेगा तो वो हाफिज़े कुरान। ए जन्नत तुझ में हूरो कसूर जरूर है, मेहमाना जरूर है, मेरे दिल का करता जन्नत मेरे दिल में हुजूर है। साहिब कुरान जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह निस्बत पैदा कीजिए। और इस मदरसे की ये खूबी रही है कि हजरत मुफ्ती साहब इस लॉकडाउन के जमाने में जो कुछ कर सकते थे बच्चों के लिए, और जब इसासा की तनख्वाहें रुक रही थी, ऐसे आलम में हमें ये कहा गया कि आप बेनी पट्टी इमारत शरिया के जिम्मेदार हैं, उनके तनख्वाह के लिए कुछ सोचिए। तो हमारे हजरत नाजिम साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ लाने वाले हैं। नाज़िम इमारत शरिया ये पूरे हिंदुस्तान में ये मकाम सादत है कि हमारे बिहार में, हमारे उड़ीसा और झारखंड के लिए इमारत शरिया दारुल क़ज़ा का निज़ाम कायम है, दारुल क़ज़ा का निज़ाम कायम है। इसके बानी इमारत शरिया के बानी अबुल महासिन मौलाना सज्जाद के कब्रों पर जाकर के लिखा है, कब्रों पर लिखा है, जाकर के देख लीजिए। खानकाह मुजीबिया के उस कब्रिस्तान में उनके खुतबा पर लिखा है, फूंक के अपने आशियाने को, फूंक कर अपने आशियाने को रोशनी बख्श, फूंक कर अपने आशियाने को रोशनी बख्श दो जमाने को। ये हमारे अकाबिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे राही साहब बेहद परेशान हैं और हमारे इलाके के मशहूर शायर हर दिल अजीज शायर कारी मुजम्मिल हयात साहब और जनाब अशफाक करीमी साहब, अशफाक बहराइची साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। इंशाअल्लाह आप भी थाम करके हजरत बैठिए, ये मजमा आपको सुनेगा और उस वक्त जाएगा जिस वक्त नाज़िम इजलास ये ऐलान करेंगे, असर फलक से उतरा कि हमने हाथ उठाए दुआ के लिए, उसी वक्त जाइएगा। ये अमानत और ये जमानत लेकर के हमको दीजिए, वरना ये बच्चे कल क़यामत में आपके लिए भी सिफारिश करेंगे कि मौला हमें जब एजाज दिया जा रहा था, हमारी जब दस्तारबंदी हो रही थी, ये सब लोग सबको बख्श दीजिए। अल्लाह की रहमत आम है, ताम है, हम माल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, अल्लाह देने के लिए तैयार है। आज हमारे इल्म के वो बहरे ज़ख़्ख़ार मौलाना इफ्तिखार साहब दामत बरकातुहुम किस तो काविश में आए हैं, वो तो मुफ्ती हुस्नुर रहमान साहब का हिस्सा है और उनके वालिद के ताल्लुक और शेखुल मशाइख हजरत मौलाना शमसुल हुदा साहब के ईमा पर वो तशरीफ लाए।
इसलिए बड़ी महरूमी होगी कि बगैर उनकी दुआ में शरीक हुए हम चले जाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे जनाब हज़रत मौलाना शाहिद साहब जो वाकई गवाही देते हुए आपने हज़रत मौलाना मुफ्ती हुस्नुर रहमान नदवी दामद बरकातहुमुल आलिया की खिदमत को उजागर किया और साथ ही साथ आपने मदरसे की हक्कानियत और मदरसे की रूहानियत पर खूबसूरत गुफ्तगू की।